हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्रामिंग प्रो चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। पाइथन की ये मेरी 5वीं क्लास होगी। सो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए यूजर हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन का जो मुख्य एजेंडा होगा उसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइथन को कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, यानी पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में हम आज आपको बताएंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हम पाइथन को कैसे यूज करेंगे। जब पाइथन हम सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे तो हम पाइथन को कैसे यूज करेंगे, पाइथन में वर्किंग मोड क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि पाइथन में इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कौन सा होता है। अगर हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इनपुट करना है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें आउटपुट को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अंत में हम जानेंगे पाइथन बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, यानी पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन बहुत ही बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है और पाइथन को इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है, क्योंकि पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप आसानी से पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उसका एड्रेस है www.python.org। तो आप इस URL के माध्यम से आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर मूव कर सकते हैं। आफ्टर दैट वहाँ से आप पाइथन की लेटेस्ट जो भी वर्जन है उसको आप इंस्टॉल करके आप काम कर सकते हैं। पाइथन को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। तो आइए हम लोग पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मूव करेंगे इसके URL के माध्यम से। और फिर जैसे python.org हमने इंस्टॉल क्लिक किया तो पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन हो गई। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे और डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में आप देखिए यहाँ पर पाइथन की जो लेटेस्ट रिलीज है, पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें पाइथन 3.10.2 दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और पाइथन का सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड होगा। आफ्टर दैट पाइथन के सेटअप पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये पाइथन का सेटअप यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। अब आप यहाँ पे क्लिक करिए, ओपन पे जाइए, पाइथन का सेटअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ से अब देखिए, चूंकि हमने पाइथन पहले से इंस्टॉल कर रखा है और चूंकि आज के डेट में जो भी पाइथन हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो जनरली जो हमारा सिस्टम होता है वो 32 बिट्स का होता है, 64 बिट्स का होता है। तो जनरली आज के डेट में 64 बिट का ही सिस्टम होता है, तो आपको मालूम ही है। अगर 32 बिट का है तो आप 32 बिट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। और चूंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है। आप डायरेक्टली यहाँ पर इंस्टॉल सेलेक्ट कर लीजिए और इंस्टॉल सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेगा। आगे कुछ एक आधे स्टेप्स आपसे पूछेगा, आप नेक्स्ट करते जाइएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दिया है इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर रिकमेंडेड, और एक सेकेंड ऑप्शन है ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ। अगर यहाँ से अगर आप क्लिक कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट पाइथन जो है पाथ डायरेक्टरी के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल है जो वहाँ पर सेट हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी पाथ आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ से आपने अनचेक कर रखा है तो आपको पाइथन का पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये बाद में हम लोग जब आगे प्रैक्टिकल अप्रोच पे जब चलेंगे तो वहाँ पर भी हम आपको पाथ का मतलब क्या है ये चीज़ हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पाइथन को इंस्टॉल करना कितना आसान है। कुछ नहीं करना है, पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे हमें python.org पे मूव करना है, डाउनलोड में जाना है, सेटअप को डाउनलोड करना है, फिर सेटअप पे हमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके पाइथन को इजीली हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप डाउनलोड्स ऑल रिलीज पे अगर आप क्लिक कर देंगे या यहाँ पे दिया हुआ है व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जब हम पाइथन 3 एंड एबव वर्जन का जब हम पाइथन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कि आपके सिस्टम में विंडोज़ 10 का होना ज़रूरी है।
बेटर है अगर विंडोज़ 10 है, और चूंकि 3 पॉइंट ऑनवर्ड जो वर्जन है वो उसके लिए विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होना जरूरी है। और यदि आपके सिस्टम में 4 GB रैम है, फॉर बेटर है, प्रोसेसर i3 अगर है तो ज़्यादा बेटर है, बट विंडोज़ 10 हो, 2 GB रैम हो तो भी आप वर्क कर सकते हैं। आज के डेट में जो भी सिस्टम आते हैं उसमें विंडोज़ 10 हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और 4 GB रैम का तो लगभग सारे सिस्टम है, अगर नहीं है 2 GB रैम तो है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 GB हो तो बेटर है, i3 मशीन अगर है तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 GB अगर रैम है तो ज़्यादा बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम पाइथन के सेटअप को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसके लिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग जानेंगे कि हम पाइथन में कैसे काम करेंगे, हाउ टू यूज पाइथन। पाइथन को यूज करने का जो मोड है, यानी हम पाइथन को कैसे वर्क करते हैं, पाइथन जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम कैसे वर्क करेंगे। तो जनरली आपको मालूम होना चाहिए कि पाइथन में जो हम वर्क करेंगे, मोड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, तो इसमें 2 तरीके के मोड्स होते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए पाइथन में। जो सबसे पहला मोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड्स, एंड जो सेकेंड मोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। अब इंटरैक्टिव मोड का मतलब होता है कि पाइथन आपको कमांड इंटरप्रेटर प्रोवाइड करता है, डायरेक्टली आप कमांड के माध्यम से विदाउट पासिंग एनी फाइल स्क्रिप्ट कोड आप डायरेक्टली कमांड लाइक वर्क पाइथन में कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। यानी इंटरैक्टिव मोड में आपको कोई फाइल बनाकर सेव कर देन एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ईच एंड एवरी कमांड आप डायरेक्टली पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करके एग्जीक्यूट करा सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। जब आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक फाइल के फॉर्म में सेव करके जब पाइथन इंटरप्रेटर को पास करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। अब इंटरैक्टिव मोड में क्या है कि जब हम पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे तो जनरली हमारे पास जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो पाइथन आईडीएली हमें ओपन करना पड़ता है। पाइथन आईडीएली का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे अभी हमने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम पे, हमने यहाँ पे लिंक दे रखा है, जैसे क्लिक करेंगे अब आप देखिएगा यहाँ पर पाइथन ओपन हो जाएगा। जब पाइथन ओपन हो गया तो यहाँ पे हम जो काम करेंगे, देखिए पाइथन का आईडीएली कमांड प्रॉम्प्ट है, यानी यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो इंटरैक्टिव मोड में होगा। जैसे अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन हम यूज करेंगे, जैसे हमने हेलो प्रिंट कर दिया, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। हमको 2+5 करना है तो देखिए यहाँ पे 2+5 उसका आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही हो कि इंटरैक्टिव मोड में हम पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पे आइडियली पे डायरेक्टली हम कमांड लाइक वर्क करते हैं, इंस्ट्रक्शन को एज ए कमांड के तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव मोड। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड की, तो स्क्रिप्ट मोड में क्या होगा कि हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एक फाइल के फॉर्म में .py एक्सटेंशन से फाइल को सेव करते हैं, आफ्टर दैट फाइल को इंटरप्रेटर को पास करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। जैसे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको, जैसे मान लीजिए अगर कोई इंस्ट्रक्शंस है, आपने क्या किया कि आपने उसको एज ए फाइल के फॉर्म में सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका कहलाता है स्क्रिप्ट मोड। .py एक्सटेंशन फाइल नेम होती है जब हम पाइथन में फाइल को सेव करते हैं। वही सेम थिंग्स है, अगर हम पाइथन आईडीएली को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन किया, अब हमें स्क्रिप्ट मोड में जाना है, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे। अब यहाँ जो कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमने कहा a = 5, b = 10, हमने कहा c = a + b, फिर हमने कहा प्रिंट c। अब इसको यदि हम सेव करते हैं तो फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी फाइल नेम देना चाहते हैं आप, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया test1.py। अगर आप py नहीं देंगे तो भी .py एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये फाइल सेव है, इस नाम से हम test11 कर लेते हैं और यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए फाइल सेव हो गई, .test11.py नाम से सेव हो गई। अब इस फाइल को हम लोग रन करेंगे या F5 प्रेस कर देंगे, जैसे रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। तो जनरली जो हमने स्क्रिप्ट मोड का मतलब यही है कि हम
जो भी कमांड लिखेंगे उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में, एक फाइल के फॉर्म में उसको सेव करेंगे, फिर हम उसको इंटरप्रेटर को पास करते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे एक से अधिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करना है वहाँ पे हम फाइल के फॉर्म में उसको बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रिप्ट मोड। जहाँ पे सिंगल लाइन एज ए कमांड के तरीके से कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वहाँ पे हम लोग इंटरेक्टिव मोड में काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में क्या डिफरेंस है ये बात समझ में आ गई होगी। और ये पाइथन की स्ट्रेंथ है जहाँ पे यूजर को दोनों ही तरीके के एनवायरनमेंट में काम करने के लिए मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। यूजर इंटरेक्टिव मोड में भी एज पर रिक्वायरमेंट काम कर सकता है, और जहां अधिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना है वहां फाइल के फॉर्म में एज ए स्क्रिप्ट मोड में भी काम कर सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे करके देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मोड्स ऑफ पाइथन यानी पाइथन में हम कैसे काम करेंगे, पाइथन को हम कैसे यूज करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि पाइथन में अगर हमें कुछ इनपुट करना है, कुछ आउटपुट लेना है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है। फ्रेंड्स, हर लैंग्वेज के अपने इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट होते हैं। पाइथन के भी इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट है। अगर पाइथन में आउटपुट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पाइथन 3 में प्रिंट फंक्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं आउटपुट के लिए। जो इसका जनरल सिंटैक्स होता है, नॉर्मली वो दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं। एक तो सिंटैक्स है कि हम नॉर्मली प्रिंट जो फंक्शन है उसके थ्रू किसी भी तरीके के टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप प्रिंट लिखिए, जो भी टेक्स्ट मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो टेक्स्ट मैसेज लिख दीजिए। सेकेंड ये है कि अगर आप मैसेज के साथ किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप मैसेज के साथ वेरिएबल प्रिंट कर दीजिए, तो मैसेज विद वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। तो ये सिमिलर है, ऐसे ही है जैसे हम सी में प्रिंटफ यूज करते हैं, C++ में सी आउट का प्रयोग करते हैं, प्रिंट एलन का प्रयोग हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोग जावा में यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो प्रिंट फंक्शन होता है वो पाइथन में एज ए आउटपुट स्टेटमेंट के तरीके से यूज किया जाता है। इनपुट के लिए यहाँ पर हम लोग इनपुट फंक्शन का ही प्रयोग करते हैं, और इसका जो सिंटैक्स होता है वेरिएबल का नाम इनपुट और ब्रैकेट में जो भी मैसेज आप डालना चाहते हैं, जैसे इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, आप इस तरीके से डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे हम बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि अगर हमें पाइथन में इनपुट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अब हम जो काम करने जा रहे हैं स्क्रिप्ट मोड में करेंगे। जैसे कि हमने न्यू फाइल अगर बनानी है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। ध्यान रखिएगा, पाइथन में कोई भी करली ब्रेसेज ओपन ब्रेसेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। पाइथन में इंडेंटेशन का यूज होता है। इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि उसी से एक ब्लॉक क्रिएट होती है। जैसे अगर मान लीजिए हमें एक नंबर इनपुट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, एज पर सिंटैक्स वेरिएबल का नाम, मान लीजिए हमने वेरिएबल ए ले लिया। पाइथन में पहले से वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज सिंपल इतना हम जान रहे हैं कि हम कैसे इनपुट यूज करेंगे, कैसे हम आउटपुट लेंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमें इनपुट कुछ करना है तो वेरिएबल का नाम, जो भी आप वेरिएबल XYZ वैलिड वेरिएबल नेम लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसके बाद से इनपुट फंक्शन का नाम होता है। फिर जो मैसेज आप डालना चाहते हैं, जैसे हमने कहा इंटर फर्स्ट नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कैपिटल स्मॉल, जिसमें भी आप मैसेज देना चाहें आप मैसेज लिख सकते हैं। चाहे आप सिंगल कोस्ट में टेक्स्ट को लिखिए या डबल कोस्ट में लिखिए, दोनों की मीनिंग सेम है। फिर अगर हम सेकेंड लाइन में यही काम करेंगे, हमने एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर हम लिखा इंटर सेकेंड नंबर। अब हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, आप लोग डायरेक्टली इसको लिखिएगा, जितना आप लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस उतना ही होगी। और ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सो दैट कि कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हमने इस तरीके से 2 नंबर को इनपुट कर लिया। अब हमने एक वेरिएबल लिया सम नाम का और हमने कहा a + b। अब हमें आउटपुट लेना है तो आउटपुट के लिए हम लोग फंक्शन का प्रयोग करेंगे, प्रिंट फंक्शन। और यहाँ पर हमने कहा सम इक्वल टू, मैसेज के साथ हम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो मैसेज लिखा, फिर कॉमा लिखा लगा दिया, और वेरिएबल का नाम क्या है, सम। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने लिखा सम इक्वल टू, सम यहाँ पर मैसेज हो गया, यहाँ पे सम वेरिएबल है। आप यहाँ पे ऐड इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो जनरली अब हमने क्या किया, 2 नंबर को सम करने का ये प्रोग्राम है जिसमें यूजर 2 नंबर इंटर करेगा और उसका वो सम फाइंड करेगा। अब यदि इसको हम रन करेंगे तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। अभी मैं वो आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे अगर आप इसको रन करेंगे तो चाहे आप रन में जाइए और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दीजिए या F5 प्रेस कर दीजिए। जैसे आप ये क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे सम का एक फाइल का नाम पूछेगा। मान लीजिए आपने फाइल का नाम डाल दिया एडिशन या ऐड 1 डाल दिया, आपने एंटर कर दिया। अब ये देखिए पूछा, यहाँ पे मैसेज आया इंटर फर्स्ट नंबर, हमने पहला नंबर डाल दिया 20,
दूसरा नंबर हमने डाल दिया 10। अब यहाँ पे आउटपुट आपको 20 10 कॉन्केटनेट होकर दिखाई देगा। देखिए 20 10 दिखाई दे रहा है, यानी कॉन्केटनेट कर दिया, इसने ऐड नहीं किया। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पाइथन में जब हम लोग इनपुट फंक्शन के थ्रू चाहे नंबर ही क्यों ना इनपुट करें, उसको वो टेक्स्ट मानता है। इसलिए जो भी हम नंबर इनपुट कर रहे होते हैं उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए जो इनबिल्ट फंक्शन है उसका नाम है इंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट के पहले आप टाइप कास्ट कर देंगे, जैसे हमने कहा इंट, और यहाँ पैरेंथेसिस ओपन कर दिया, और लास्ट में इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट है, जो नंबर हम इंटर कर रहे हैं उसको टेक्स्ट ही रीड कर रहा है, उसको क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब यदि हम इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और यदि अब रन करेंगे तो यहाँ पर हमें कॉन्केटनेट होकर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि टेक्स्ट कंबाइंड होता है और नंबर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अब यदि हमने यहाँ पे 10 डाल दिया और फिर 20 वहाँ डाला, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हमने 10 डाल दिया, अब हमें आउटपुट यहाँ क्या दिखाई देगा, 30 देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम बिना इंट के अगर यूज कर रहे थे तो नंबर कॉन्केटनेट हो जा रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन के द्वारा जो भी नंबर हम लोग इनपुट करते हैं, इंटर करते हैं, वो टेक्स्ट ही ट्रीट होता है। टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अभी आगे हम लोग प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स पढ़ेंगे, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, तब हम लोग सिंपल प्रोग्राम बनाना वहाँ पे सीखेंगे। आज तो सिंपल मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सिंपल इतना जान जाइए कि पाइथन में इनपुट कैसे लेंगे, पाइथन में हमें आउटपुट कैसे लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है, सजेशन है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए और आप बताइए, उसको मैं ज़रूर ऐड करूँगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।